बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वो समर से कहती हैं कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब डांस सिखाने लगा है। तब वो बोलती हैं अब कोई भी तुम्हारा कदम आगे बढ़े तो तरक्की की ओर ही बढ़ना चाहिए। अब तुम्हारा ये पैसा नहीं, तुम्हारा ये करियर भी बन सकता है। तब वो बोलता है कि हाँ मम्मी, अब आपको भी ना अपना करियर बनाना है, आपको भी अपना कदम आगे बढ़ाना है और आपको भी तरक्की करनी है। तब वो बोलता है कि मम्मी, आपको भी ना इंडियन डांस सिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सब इंडियन डांस से सीखना चाहते हैं और आपसे अच्छा डांस तो कोई सिखा ही नहीं सकता। फिर वो बोलती हैं कि नंदिनी है ना। तब नंदिनी का नाम सुनकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो बोलती हैं कि नंदिनी ने वही किया जो मैंने किया है। जो जिससे प्यार करता है ना वो उसके खुशियों का ख्याल रखता है। उसने अपने मासी का साथ में देकर उसने मेरा साथ दिया है। वो बहुत अच्छी इंसान भी है और बहुत अच्छी दोस्त भी है। और फिर यहाँ पर जो पारितोष और वनराज हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा परेशान है। तब पूछता है पारितोष कि पापा आपको क्या हो गया, बहुत परेशान लग रहे हैं। तब वो बोलते हैं कोई एक चीज़ हो तो मैं तुझे बताऊं ना। तब वो बोलते हैं कि पापा, मम्मी का गुस्सा ठीक है, अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन थोड़ा उनको वक्त दीजिए, वो सही हो जाएंगे। फिर ये बोलते हैं वनराज की अच्छा तू भी अपने मम्मी की साइड ले रहा है ना। तब वो बोलते हैं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। अपने मन में वनराज सोचते हैं कि सबक तो अब सिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही अनुपमा आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर अनुपमा जैसे ही किचन में जाती हैं वैसे वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बा उस किचन में है और वो खाना बना रही हैं। तभी बोलते हैं कि बा आप क्यों खाना बना रही हैं, नाश्ता आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब वो बोलती हैं कि एक अकेली ही तो माँ नहीं है इस घर में, मैं भी तो माँ हूँ। वनराज ने कहा है कि जब तक अनुपमा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती खाना और नाश्ता मैं ही बनाऊँ, उसका टिफिन मैं ही पैक करूँ। तब बोलती हैं कि नहीं बा आप जाइए, झिलमिल है ना, मैं उससे काम करवा लूँगी। तब झिलमिल को कॉल करती हैं तो झिलमिल बोलती है आप बाहर नहीं गए, मोटा भाई ने तो कहा था कि आप 2-3 दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं। तब बोलती हैं कि मैंने कब कहा, किसने कहा। तब वो बताती हैं। तब वो वनराज की तरफ देखने लगती है, उन्हें समझ आ जाता है कि वनराज ने ये सब कुछ किया है। और फिर वो कहती है ठीक है तो जल्दी आ जाओ। वो बा को बोलती हैं आप बाहर जाइए बा प्लीज़, आपको आराम करने की ज़रूरत है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वनराज जैसे ही वहाँ से देखते हैं विंडो से, वो बहुत स्माइल कर रहे हैं। अनुपमा को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो चाहती नहीं कि उनसे बात करें, क्योंकि वो ऐसी हरकत ही कर रहे हैं। अनुपमा कहती हैं आप ये क्या कर रहे हैं। तब वनराज कहते हैं कि समझा रहा हूँ तुम्हें। वनराज आगे कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी एटीट्यूड दिखा लो, तुम रहोगी तो वही जो तुम हो। पानी कितना भी उबल जाए बर्तन से बाहर नहीं आना चाहिए। अनुपमा वनराज के कहने पर चाय बना रही होती हैं और फिर वो फ्लेम को कम कर देती हैं और स्माइल करते हुए वनराज कहते हैं कि अच्छा हुआ जो तुमने आँच कम कर दिया, वरना पानी जब ज़्यादा उबल जाता है ना तो भाप बनकर उड़ जाता है। यहाँ पर जो नंदिनी है वो डांस कर रही हैं और साथ में समर भी आ जाता है। समर और नंदिनी दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं। दोनों हैप्पी हैं, थोड़ा नाराज़ भी हैं और थोड़ा खुश भी हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। और जैसे इनका म्यूजिक ऑफ होता है वैसे ही दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और नंदिनी कहती है मैंने बहुत तुम्हें मिस किया। तब वो बोलता है मैंने भी अपनी दोस्त को बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हें पता है मैंने ना लॉल भी किसी को भी नहीं कहा। किसे कहती। तब वो बोलता है कि मैंने भी तो किसी को भी लॉल नहीं कहा ना। तभी ये दोनों एक दूसरे को हक करे और इन्हें पता नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। तभी नंदिनी का फ़ोन बजता है और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और वो अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो वनराज हैं वो कहते हैं तुम बहुत खेल खेल रही हो ना, देखना जो खेल तुम अब मेरे से खेल रही हो ना उसका मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। और फिर वनराज अनुपमा की पुरानी बातों को याद करते हैं, जब उन्होंने कहा था कि सवाल पूछने का हक तो आपने मेरे से खो ही दिया है। और जो नेम प्लेट होती है वो उनके हाथ में रख देती हैं, वो भी उन्हें याद आता है और बोलते हैं देखो अनुपमा अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वहाँ पर बा होती हैं और वो बोलती हैं कि तुझे ऑफिस जाना है तो जल्दी जाकर नाश्ता कर ले और टिफ़िन भी पैक करा लेना, क्योंकि हम बाद में नाश्ता करेंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम अनुपमा को परेशान करेंगे। वो ऑर्डर देने लगते हैं और कहते हैं कि अनुपमा मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, चाय लेकर आओ, मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। वो लेकर नहीं आती हैं, वो झिलमिल से भिजवा देती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो नाश्ता आया है वो अनुपमा लेकर आई हैं। जब वो झिलमिल की तरफ देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अनुपमा जो नाश्ता लेकर आती हैं वो उनसे दूर रखती हैं, उनको निकाल कर नहीं देती हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये झिलमिल काम पर कैसे आ गई। फिर बोलती हैं अनुपमा आपने किससे पूछकर झिलमिल को घर से बाहर निकाला था या फिर काम से बाहर निकाला। तब वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना जो सैलरी देता है वो अपनी मनमानी करता ही है, मेरी मर्जी जो सैलरी देता है वो छुट्टी भी दे सकता है। तब कहती हैं कि शायद आपको याद नहीं है, आप बहुत कुछ भूल रहे हैं। फिर वनराज कहते हैं क्या भूल रहा हूँ मैं। अनुपमा कहती हैं क्या क्या याद दिलाऊं, अपना सम्मान, अपनी इज्जत,
अपने शर्म को एक चीज़ हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ, इतनी चीज़ें हैं क्या-क्या याद दिलाऊँगी और क्या-क्या मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम याद रखो। तब वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना झिलमिल की पगार कौन देता है? तब कहती हैं कि आपको याद नहीं है कि झिलमिल की पगार दिसंबर तक दे दी गई है, क्योंकि जब पिछले महीने उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तो बापूजी ने झिलमिल की पगार दिसंबर तक दे दी थी। तब वो बोलते हैं कि दिसंबर भी आने ही वाला है, उसके बाद कौन देगा? फिर वो बोलती हैं कि मैं दूंगी। उसके पहले वो बोलते हैं कि क्या दोगी, कैसे दोगी, मतलब कि अपने गहने बेच कर दोगी या फिर कुछ और करोगी, क्योंकि गहने तो तुम पहले ही बेच चुकी हो और तुम कर भी क्या सकती हो? तब वो बोलती हैं आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ? तब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकती हो। वो टिफिन दिखाते हैं और फिर कहते हैं ना तुम जिसके लिए बनी हो ना तुम सिर्फ वही कर सकती हो, तुम तो खाना ही बना सकती हो, खाना तो एक नौकर भी बना लेता है। अनुपमा कोई जवाब नहीं देती हैं और ये स्माइल करते हुए बाहर आ जाते हैं वनराज और उन्हें ऐसा लगता है कि हमने अनुपमा को बहुत हर्ट कर दिया, लेकिन अब अनुपमा उन्हें बहुत हर्ट करने वाली हैं और किचन में जाती हैं, उनकी बातों को याद करती हैं और कहती हैं मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं। जब एक औरत जब किचन में रहती है ना तो वो एक थाली को चांद बना लेती है और जब बाहर निकलती है ना तो चांद को भी थाली बनाकर घुमा देती है, क्योंकि इससे पहले वनराज कहते हैं कि तुम कर ही क्या सकती हो। तब वनराज को वो जवाब देती हैं और कहती हैं कि मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी। तब वो बोलते हैं अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिला तो? तब कहती है कि अगर रास्ता नहीं मिला तो मैं रास्ता बनाऊंगी, मैं कुछ करूंगी। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ? उसके बाद वो हल्दी से थाली पर लिखती हैं कि मैं कर सकती हूँ अनुपमा, और वो सोचने लगती हैं करना तो है, मुझे कुछ तो करना है, बगैर किए तो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे अनुपमा बनकर जीना है। और सोचती हैं कि करना क्या है। यहाँ पर वनराज है, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और काव्या से कहते हैं गुड मॉर्निंग। काव्या बोलती हैं तुम्हारी गुड मॉर्निंग तो कहीं से भी नहीं लग रही है, क्या हुआ? तब वो बोलते हैं कि कुछ नहीं। फिर कहती है हाँ वही सब प्रॉब्लम, अनुपमा की वजह से परेशान होना। तब वो बोलते हैं कि अनुपमा क्या क्या कर रही है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हें पता है अनुपमा को ना कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह से आता है। और दूसरी बात, कठपुतली वहीं जाती है जहाँ पर उसकी डोर बंधी होती है और अनुपमा मेरे लिए कठपुतली ही है और उसकी डोर मेरे से बंधी हुई है। अब देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और वो जो घर है ना मुझसे ही चलता है, अगर मैंने खर्चे देना बंद कर दिया तो देखो क्या होता है। वैसे तुमने नाश्ता नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, चलो एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। जब वो अपना टिफिन ओपन करते हैं तो किसी भी टिफिन में ना तो नाश्ता खाना कुछ भी नहीं होता और एक स्लिप होती है और उसे देखकर वनराज को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वनराज ने कहा था कि तुम सिर्फ खाना ही बना सकती हो। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अनुपमा ने उन्हें लंच दिया ही नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल का एपिसोड और इंटरेस्टिंग है। कल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज जाकर अनुपमा से कहते हैं कि हम और काव्या बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोलती हैं अनुपमा की अच्छा कब करनी है शादी? पारितोष के शादी के पहले या फिर शादी के बाद या फिर शादी वाले दिन ही मुहूर्त निकला है। इतना सुनकर वनराज को बहुत गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अनुपमा वहां से चली जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो समर है वो बोलता है कि मम्मी आप भी ना हमारे साथ बैठकर अब डेली खाना खाएंगी, क्योंकि इससे पहले वनराज कहते हैं कि उसको अगर 104 डिग्री फीवर भी रहता था ना तो वो मुझे नाश्ता जरूर या खाना जरूर देती थी।